गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, वारिस पठान साहब प्रवक्ता AIMIM के जुड़ रहे हैं, नजमू साकिब प्रवक्ता PDP के हमारे साथ जुड़ गए। नजमू जी की आवाज आ रही है क्या? क्योंकि मैं उनके साथ शुरुआत करना चाह रही थी। आवाज आ रही है सर? लाउड एंड क्लियर। ठीक है, पहला सवाल फिर आप ही के पास, क्योंकि ये महबूबा मुफ्ती कह रही है कि हमारी सेना को रिटेलिएट करने का मौका नहीं दिया जा रहा, वो पिट रही है। इस तरह की बात करने का मकसद क्या है? हमारी सेना पर इस तरह का हमला क्यों? किसने उनके हाथ रोके हुए हैं? और ये सरहद पर जो सारे तैनात हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं, तभी हम महफूज सोते हैं रात में। ये कौन सी बात हो गई? मतलब आप विपक्ष की भूमिका निभाइए ताकि सैनिकों को बेहतर व्यवस्था मिले, लेकिन ये सब कहना कहां से इसका कोई मतलब निकलता है नजमू साहब? नहीं, जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा वो ये था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के आपने हाथ क्यों बांध के रखे हुए हैं? अगर वो किसी चीज को रिटेलिएट करना चाह रहे हैं तो उनको रिटेलिएट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? देखिए, ये कोई पिकनिक नहीं है। रात को वहां पे चाइनीज फोर्सेस आएंगे। इंस्ट्रक्शंस है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि उनके हाथ बांधे हुए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि न कोई गुस्सा है, न कोई किसी को घुसने देंगे। दे हैव बीन एनकरेज्ड, इसीलिए वो आज पिकनिक मनाने आ रहे हैं। अगर एक करारा जवाब उनको मिला होता तो आज वो हिम्मत नहीं करते कि वो घुसपैठ करते। एंड एट विल, अपनी जब मनमानी, जब उनकी मर्जी हो तो वो घुसाते हैं, पिकनिक करके फिर वापस चले जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ क्यों बंधे? चाहे वो डोकलाम हो, गलवान हो, ठीक है नजमू साहब, आप ही की बात सही मानते हैं। जो डोकलाम, गलवान और फिर अब यहां पर उन्होंने बताया कि 300 चीनी सैनिक आए थे, हमने उन्हें खदेड़ के वहां से भगा दिया है, वो झूठ बोल रही है सेना? नहीं, वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कोई कहा कि कोई ना आया गलवान में, ना कोई घुसा। तो फिर चाइनीज के साथ वार्तालाप किस बात पे हो रहा है? कूटनीति किस बात पे हो रही है? एप्स को क्यों बैन किया गया? फाइनेंशियल जो बॉयकॉट उनका किया था, किस बैन पे किया? हालांकि ये भी देखिए दोगलापन, ये कहा कि फाइनेंशियल बॉयकॉट करेंगे, यहाँ से ट्रेड जो है 110% बढ़ा दिया चाइना के साथ। ठीक है, तो आप देखिए, और यहाँ से ये तो नेहरू साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 1962 में उन्होंने कहा हिंदी चीनी बाई बाई, और उसके बाद जो है 62 वॉर हो गया। तो आज ये हिंदी चीनी बाई बाई करके अभी रिसेंटली G20 मीटिंग में, उससे पहले ममलापुरम में, उससे पहले गुजरात में जो झूले पे झूल रहे थे ये लोग, तो हैव दे कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी? और इन्होंने, मोदी साहब ने कुछ ऐसा कहा है जिससे चाइना को गुस्सा आया है। आई थिंक दोज रिकॉर्ड शुड बी मेड पब्लिक। ऐसा क्या कहा है इन्होंने कि वो इतना बुखला गए हैं, रोज आए दिन वो हमला करते हैं इंडिया पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हाथ बंद रखे हैं उन्होंने। ये G20 में जो आमना सामना हुआ था उस समय आपको लग रहा है, एक सेकंड, G20 की भी तस्वीरें निकालिएगा, जो आमना सामना शी जिनपिंग के साथ हुआ, उसमें आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि पीएम ने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से अब वो यहाँ हमले कर रहे हैं। हमें क्या पता, हमें नहीं ना पता। बताइए भाई गौरव भाटिया, ऐसे क्या कर रहे हैं ये चीजें कि आए दिन ये चीजें हो रही हैं। गौरव भाटिया जी, दोनों ही बातों का जवाब। मैं बिल्कुल, अंजना जी, सर्वप्रथम तो जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, संसद के पटल पर राजनाथ सिंह जी ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, जिन लोगों को भारत की मजबूती पे शक है या ओछी घटिया राजनीति वो कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि तिरंगा हाथ में नहीं लूंगी अगर अनुच्छेद 370 वापस नहीं करे, वो सुन ले। भारत की 1 इंच भूमि कोई ले सके या कब्जा कर सके, ये दम किसी में है नहीं। और जब ये लोग कहते हैं ना कि चीनी सेना को रोको, तो एक बात और जान लो, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वीर सेना केवल रोकती नहीं है, बहुत कस के ठोकती भी है, और ठोकने का प्रमाण उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। दर्द कब होता है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। हमारी आर्मी ने कहा कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश करी, उसके बाद उनका जो हश्र हुआ, वो जान गए कि कैसे वीर भारतीय सेना सबक सिखाना जानती है। हमारे रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर यही बात कही। मैं ये पूछता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री और हमारी सेना पर इनको विश्वास क्यों नहीं है? ये आज सवाल पूरे देश की जनता पूछ रही है कि आप में क्यों इतनी बेसब्री है, किसी को इंफॉर्मेशन देनी है कि आप चाहते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक कर दी जाए। आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एज में
वो चैनल जिस पे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो वो हमारा दुश्मन देश भी देखे और उसके बाद अपनी नीति तय करे। ये आपकी सूझबूझ है। अगर आपकी ये सूझबूझ है तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमें चीन से कम और आपसे ज्यादा खतरा है। इस सोच को बदलिए, थोड़ा संयम रखिए। तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि सेना के हाथ बंधे हुए हैं, तो मैं एक बात उनको याद दिलाऊं। जब उरी हमारे यहां हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अंजना जी याद करिए, 10 दिन के अंदर अंदर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पुलवामा का हमला हुआ 14 फरवरी 2019, 11वें दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को। नीति बदल गई। श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुला हाथ, खुली छूट दे रखी है भारतीय सेना को, और भारतीय सेना अपना शौर्य दिखा रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब हमारी भारतीय सेना अपना शौर्य दिखाती है, ऐसा क्यों है? ओवैसी साहब ने कल कहा कि हमारी सेना मार खा रही है। क्या कर्नल संतोष बाबू ने अपनी शहादत जब दी थी तो यह सुनने के लिए दी थी कि एक सांसद जो संविधान की शपथ लेता है वो भारतीय सेना के लिए कहेगा कि वो मार खा रही है? एक हमारा सैनिक हजारों सैनिकों पे भारी है क्योंकि वो भारत माता से प्यार करता है, अपनी जान न्यौछावर करता है। शर्म तब आती है जब विपक्षी दल दीमक की तरह हमारे देश के संसद के पटल पर इस तरह की अनर्गल बात करते हैं, जो एक 10वीं छात्र का बच्चा जानता है कि देश हित में नहीं है, अगर इसके डिटेल्स हम लोग सार्वजनिक करें।